तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल ना करें। जब आप सीए अप्लाई करें तो पिटीशन पे जिसका वकालतनामा पे साइन है वो ही यहाँ पे साइन करे। एडिशनल भी कोई कर सकता है पर उसका तो होना ज़रूरी है। मान लीजिए इनका वकालतनामा पे सिग्नेचर था, इनका होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या करते हैं कि जूनियर्स या कलीग सिग्नेचर कर देते हैं जिसका वकालतनामा पे सिग्नेचर नहीं होता, तो फिर वो आपका ऑब्जेक्शन लगता है। होता क्या है, जब आप अप्लाई करते हो तो सीए डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वो एलमद रूम में जाता है। तो एलमद साहब जो क्या करते हैं, उस पिटीशन पे जो वकालतनामा होगा उसका वो मैच करेंगे सिग्नेचर। आपका अगर यहाँ पे कोई वो सिग्नेचर नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे, तो फिर आपको सीए नहीं देंगे। तो इसका ध्यान रखना है। चलो आज चलते हैं कड़कड़डुमा कोड सी अप्लाई करके आते हैं। फॉर इस वीडियो के एंड में हम सीखेंगे कि कैसे हम सीए फिल करते हैं और रिसीट हमें मिलती है। यहाँ पे हम कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन उतर कर हम चलते हैं, फिर कड़कड़डुमा कोर्ट पहुँचे। फिर मुझे अचानक से पता लगा कि न्यू बिल्डिंग में जाना है। फिर मैं न्यू बिल्डिंग में गए, फिर कोर्ट रूम में गए। कोर्ट रूम में रीडर साहब को वो देना होता है सीए, फिर वहाँ पे जज साहब वो अलाउ करते हैं। ये मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये विंडो पे इस तरह से विंडो दिखता है केकेडी का। और यहाँ पे हम घर चलते हुए ऑफिस, और फिर यहाँ पे हमने जूस पिया, खाना खाया और थक गए थे बहुत। फिर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, फिर सर का कॉल आया। फिर कॉल करके कह रहे हैं कि ऑफिस आना पड़ेगा। फिर ऑफिस जाते हुए ये कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन है, इस तरह से था। काफ़ी थक चुके थे। इस तरह से एक छोटा बहुत मिनी व्लॉग शूट करने का ट्राई किया मैंने। कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन है, इस तरह से मेट्रो स्टेशन था। काफ़ी सुनसान था दोपहर के समय, बल्कि शाम के समय तो काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे इंटरचेंज किया मैंने, और इस तरह से यहाँ पे भी काफ़ी खाली था। फिर अपने द्वारका कोर्ट पहुँच चुके हैं। द्वारका कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुँचा, फिर यहाँ पे अपना चैम्बर चलेंगे, फिर काम करना है। और फिर इस वीडियो के एंड में हम सीखेंगे कैसे सीए फिल करते हैं। इस तरह से हमारा द्वारका कोर्ट दिखता है। ये लॉयर चैम्बर है। तो अब सीखते हैं कि हम सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ये सिविल के लिए है, हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट आता है। जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। वो कौन है वो बता सकता है। वो एडवोकेट है तो वो एडवोकेट लिख देगा। और यहाँ पर रेजिडेंस लिखना है, यानी कि अगर उनका चैम्बर है तो वो यहाँ पे चैम्बर नंबर है, चैम्बर का एड्रेस है। ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिख सकता है। और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि सिग्नेचर ऑफ पर्सन थ्रू होम द पिटीशन इज़ फाइल्ड, यानी कि जिसने पिटीशन फाइल की है, यानी कि जिसका वकालतनामा पे सिग्नेचर है वही यहाँ पर साइन करे। अदरवाइज़ ऑब्जेक्शन आ जाता है। अदरवाइज़ जो है सर्टिफाइंग एजेंसी वाले जो है ना ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, और वो इसको ऑब्जेक्शन में फ़ाइल कर देते हैं कि ऑब्जेक्शन आ गया है। तो जिसने ये पिटीशन फाइल की है, जिसका सिग्नेचर वकालतनामा पे है वो ही यहाँ पे साइन करे। और ये ऑर्डिनरी है या अर्जेंट है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे है। और यहाँ पर कौन डिलीवरी लेगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर हो सकते हैं। और फुल एड्रेस देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो जो भी लेगा, जो जैसे मैं हूँ, रजत है और यहाँ पे है, और ये दूसरे पर्सन है, वो यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर कर दिया, यानी कि वो पर्सन ये सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अब हु विल पे द कॉपिंग फ़ी, कौन फ़ी पे करेगा। कॉफ़ी पे करेगा, जैसे रजत है, सना है, ये फ़ी पे करेंगे। और आपको यहाँ पे अपने सूट का, जो भी सूट है, आपको अपने ब्यौरा देना है, क्या नंबर है, क्या ईयर है, यहाँ पे वो लिखना है। और यहाँ पे प्लेंटिफ के और कंप्लेनेंट का, प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट का यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है, कौन है प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट को यहाँ पे डिफेंडेंट बताना है। नेचर ऑफ सूट बताना है, क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, क्या है। तो आपको सूट कहाँ पे पेंडिंग है, द सूट प्रॉपर्टी कहाँ पे पेंडिंग है, वेयर द डिस्प्यूट अरोज और ऑफेंस वाज कमिटेड। शादरा में ये ऑफेंस हुआ है तो यहाँ पे शादरा लिख दिया है। और यहाँ पे जज साहब का नाम लिखना है, जिस जज साहब के पास एक केस पेंडिंग है। नेम ऑफ द फर्स्ट कोर्ट एंड द एपेलेंट कोर्ट, जज साहब का जो नाम है। नेक्स्ट डेट ज़रूर लिखनी है कि नेक्स्ट डेट कब आने वाली है। और आपका यूज़ क्या है, पर्पज़ क्या है। आपने लिखा है कि प्राइवेट यूज़ है हमारा। और आपको क्या चाहिए, अब चाहिए क्या,
अब हमने कंप्लीट फ़ाइल मांगी है, आपको बताना है कि कितने पेजेस हैं उसमें, तो ये वो उसको फ़ोटोकॉपी सर्टिफाइड कॉपी आपको देंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर करने एप्लीकेंट के और डेट ऑफ द फिलिंग फॉर कॉपीज़, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और प्लस आपको यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, नंबर ज़रूर मेंशन करना है। और इस तरह का फॉर्म है और आपको यहाँ पर जो है एक कोड फ़ी लगा देनी है। इस तरह से आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको, अगर आप CA अप्लाई कर लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको ऐसी रिसीट मिलती है। इस तरह से ये रिसीट मिलती है आपको कि आपको यहाँ पर जो है किस डेट पे अप्लाई किया वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। कौन से कोर्ट में आप कड़कड़डुमा कोर्ट में थे, ये जैसे ये CA तो यहाँ पे उसका नाम आ जाता है। यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का नेम आ जाता है और यहाँ पे केस का जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाता है। जो जज साहब रहेंगे उसका नाम, आपने कितने पेजेस अप्लाई किए, मान लीजिए 40, तो 40 यहाँ पे आ जाता है। और आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो यहाँ पे आ जाता है। और आपका डिलीवरी एस्टीमेट डिलीवरी आपका यहाँ पे रहता है। और जो केस की टाइटल है वो आपका यहाँ पे रहता है। मोबाइल नंबर जो आपने दिया था लास्ट में जो लिखा था वो यहाँ पे रहता है। और ये जो मैसेज है वो आपको टेक्स्ट के थ्रू मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है, इस मोबाइल नंबर पे ये आ जाता है। तो इस तरह से ये रिसीट रहती है।